नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। तो आज बाजार को देखें तो आज नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और नई सीरीज की शुरुआत के साथ ही हमें सुबह सुबह लगा कि आज बाजारों में फिर से खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो जो मंथली एक्सपायरी थी उसमें भी हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली और उसके बाद लगा कि अब नई सीरीज शुरू होगी तो शायद ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। और सुबह सुबह जब शुरुआत हुई बाजार की, तो मैं एक बार शुरुआत का आपको आंकड़ा बता देती हूँ कि आज की ओपनिंग कहाँ हुई थी। आज की ओपनिंग हुई थी 24,341 पर, और जबकि अगर मैं कल की क्लोजिंग की बात करूं तो वो भी इन्हीं लेवल्स के आसपास हुई थी, 24,334 के आसपास। तो ऐसा लगा कि बाजार अब ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से हमने देखा कि वो जो गेन्स हैं, जितनी भी कोशिश की जा रही थी ऊपर बढ़ने की बाजार की तरफ से, वो फिजल आउट होती हुई नजर आई। अभी 24,300 के नीचे का आंकड़ा भी बाजार ने, निफ्टी ने अभी छुआ था तो कुछ देर पहले, लेकिन अब फिर से नीचे के लेवल से ऊपर की कोशिश लगातार करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। एक बार जो हाई लगाया था वो 24,378 का भी लगाया था और उसके बाद वापस से 24,300 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। फिलहाल वापस से लाल निशान देखने को मिल रहा है, हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो हरे निशान में ही हुई थी। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक अभी भी हरे निशान में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जो बढ़त शुरुआत में हमने देखी थी, जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी बैंक की, वो बता देती हूँ, वो हुई थी 57,628 पर, और फिलहाल जो बाजार है वो 57,938 के लेवल्स पर है, यानी कि ओपनिंग से ऊपर ही बाजार इस वक्त नजर आ रहा है। और एक बार तो 57,996 का आंकड़ा भी छू चुका है, यानी कि 58,000 जाने की कोशिश बैंक निफ्टी तो जबरदस्त तरीके से कर ही रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बाकी इंडाइसेस भी देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 उसमें हल्की खरीदारी नजर आ रही है। स्मॉल कैप में भी आज खरीदारी नजर आ रही है, क्योंकि आज विक्स थोड़ा डाउन है। इसके साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आज खरीदारी है, मीडिया स्टॉक्स में खरीदारी है, फार्मा, पीएसयू बैंक्स में आज अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स आज करीबन 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स एक बार दिखाइएगा, उसमें काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक्स में भी आज अच्छी खासी खरीदारी है। रियलिटी पैक भी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल जो मार्केट में आज खराब या फिर ये कहीं बिकवाली वाले सेक्टर्स हैं वो सिर्फ वो हैं, जैसे निफ्टी ऑयल एंड गैस हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें आज बिकवाली है, मेटल्स में आज बिकवाली है, आईटी भी आज दबाव में नजर आ रहा है, और एफएमसीजी इंडेक्स में भी आज दबाव है। एफएमसीजी एंड ऑटो दोनों ही आज दबाव में कामकाज कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि नई जो सीरीज है उसमें करना क्या है, नई सीरीज कैसी रह सकती है, इसके बारे में अब बातचीत करेंगे। और इसके लिए बुलाते हैं अपने खास मेहमान को, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्षितिजा सैलवी, टेक्निकल एनालिस्ट आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। मार्केट में हम लोग देखें तो पहले तो निफ्टी की बात करें तो कल हम लोग एक्सपायरी था तो अच्छा खासा हाफ एन आवर में लास्ट में अच्छा खासा बाइंग आया था, तो मोमेंटम जो था वो पॉजिटिव था। आज जैसे मैम ने बताया कि ऊपर से सेलिंग आया, बट फिर के लिए मुझे लग रहा है जब तक ये जो लेवल है 24,300 24,200 का जो लेवल है उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है आज के दिन के लिए, तो ये वीक मतलब कल की और फ्राइडे की हम लोग बात करें तो ऊपर में 24,500 का एक रजिस्टर नहीं है, अपसाइड हम लोग बोल सकते हैं कि 24,500 के अपसाइड है, और नीचे में जो रेंज है 24,000 का सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट 2 डेज के लिए 24,000 से लेके 24,500 की रेंज रहेगी निफ्टी के लिए। सेटअप पॉजिटिव टू साइडवेज ही है फिलहाल निफ्टी में। ओके मैम, एक हिंदुस्तान जिंक, अब स्टॉक स्पेसिफिक पर आते हैं और हिंदुस्तान जिंक का शेयर देखिएगा कि हिंदुस्तान जिंक का शेयर आपको आज चार्ट्स पर कैसा नज़र आ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि आज अच्छी खासी बढ़त नज़र आ रही है, करीबन 4.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम लोग देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम है आज, कोई कोई मेटल स्पेस सिलेक्टेड, तो उसमें हिंदुस्तान जिंक ऑलमोस्ट 4% ऊपर है, अभी भी पोटेंशियल है ऊपर में अराउंड यहाँ से 650 के लेवल के लिए। नीचे के लेवल से अच्छा खासा बाइंग आया है, तो 650 का रेजिस्टेंस या 650 का अपसाइड पोटेंशियल है, और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 585 का रहेगा। ओके आज एनएससी पे कुछ स्टॉक हैं जिनकी एंट्री फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हुई है और जिसके चलते इनमें रुझान देखने को मिल रहा है। एथ एनर्जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेजिलिटी इंडिया, तीनों ही शेयर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इनका शुरू किया गया है और सेबी के नियमों के हिसाब से ये शुरू होगा। इन तीनों के स्टॉक्स को एक बार देखिएगा मैम चार्ट्स पर, एथ एनर्जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेजिलिटी इंडिया। ओके पहले हम लोग एथर एनर्जी देखें तो अच्छा खासा है, नीचे के सपोर्ट लेवल से बाइंग है, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव ही है डेली वीकली मंथली पे, तो यहाँ से अपसाइड है अभी भी। 1570 यस, जैसे आपने बोला कि लाइक ऐड हो रहा है तो उसके कारण है कैश में मोमेंटम है,
बट ऊपर में 1570 का अपसाइड है एथर एनर्जी में, और 1420 का सपोर्ट रहेगा। दूसरा जो है महाराष्ट्र बैंक का हम लोग देखें तो उसके कारण कोई कोई पीएसयू बैंक में भी हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं फिलहाल के लिए। तो महाराष्ट्र बैंक का जो सेटअप है वो भी काफी अच्छा ही है वैसे। नीचे के लेवल से बाइंग कल था 10 EMA से, आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो कंसोलिडेशन रेंज था वो ब्रीच किया है, वॉल्यूम आया है। तो अपसाइड में मुझे लग रहा है यहाँ से 92 94 के लेवल पॉसिबल है अपसाइड में। और जो सपोर्ट रहेगा वो जो बेस फॉर्म हुआ था उसका अराउंड नीचे में 77 का रहेगा महाराष्ट्र बैंक में। मैम, महाराष्ट्र बैंक आज पीएसयू इंडेक्स में जो तेजी है उसमें सबसे ऊपर पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा तेजी इसी काउंटर में नजर आ रही है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पीएसबी, सेंट्रल बैंक। पहले तो पीएसयू स्पेस की ही बात कर लेते हैं कि पीएसयू स्पेस में ओवरऑल एक तो महाराष्ट्र बैंक की हमने बात कर ली, इसके अलावा कोई और काउंटर है जो इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है? यस, हम लोग देखें तो एक इंडियन बैंक इंडिया करके है स्टॉक अराउंड, उसमें अच्छा खासा मोमेंटम है। 146.78 के अराउंड चल रहा है। अच्छा खासा डेनी में से बाइंग है, रेंज में है। ऊपर में जैसे 148 149 का रेंज निकालता है तब हम लोग इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं 160 के लेवल के लिए। ओके। आज प्राइवेट बैंक में भी मैम ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक सबसे ऊपर है इनमें। कोटक, आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, येस बैंक भी आज तेज है। येस बैंक की बात करते हैं मैम, पहले येस बैंक में पिछले कुछ दिनों में हमने तेजी देखी। स्टॉक फिलहाल 22 रुपए के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या इसमें इस वक्त मोमेंटम बनने का कुछ लग रहा है आपको कि इस वक्त उसमें मोमेंटम बन रहा है और एक अपसाइड देखने को मिल सकती है? नहीं मैम, सपोर्ट पे ये स्टॉक अभी रेंज में ही चल रहा है, वो 23 24 और नीचे में 20 का 22 का रेंज। तो फिलहाल के लिए व्यू साइडवेज ही है। अपसाइड में 23 पॉइंट हाफ का रेजिस्टेंस है और नीचे में हम लोग देखें तो 22 का 22 21 का सपोर्ट है। ओके। और मैम, बाकी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कोई और बैंक जो आपको इस वक्त पसंद आ रहा है आज? इसमें भी ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहा है, खरीदारी है? आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है। एज पर डेली जो सेटअप है 10 में से अच्छा खासा बाइंग है। सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ था 4-5 दिन से, उसका जो कंसोलिडेशन था वो रेंज ब्रीच किया। अपसाइड में मुझे लग रहा है ऐसे 1475 के लेवल्स अपसाइड में है, और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 1410 के लेवल के अराउंड रहेगा। ओके। एक मैम, वेल्सपन कॉर्प का शेयर देखिएगा। इसमें ब्लॉक डील की खबरें आ रही हैं, हालांकि स्टॉक में तो फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है, करीबन 4.5% की गिरावट स्टॉक में। 63 लाख शेयर्स की 2.4% इक्विटी की ब्लॉक डील की खबरें हैं। 1433 करोड़ की ब्लॉक डील सामने आई है और स्टॉक फिलहाल गिरावट में कामकाज कर रहा है। स्टॉक वैसे कैसा लग रहा है मैम चार्ट्स पर? लाइक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देख सकते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम से जुलाई महीने से उसमें जो बाइंग आई है वन साइड स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम था। कंटिन्यूसली हायर हाई का फॉर्मेशन बना है, वीकली सेटअप भी वन साइड गया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकता है। 2120 का इमीडिएट सपोर्ट है। इनकेस 2120 भी ब्रीच करता है तो 1980 का सपोर्ट रहेगा वेल्सपन कॉर्प में। ओवरऑल जो सेटअप है पोजिशनल लाइक 3 to 6 मंथ्स है, थोड़ा उससे लंबा व्यू है तो पॉजिटिव है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ऐसी एक खबर ब्लॉक डील की खबर आ रही है ग्रो, यानी कि बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स में। इसमें 1.6% की हिस्सेदारी बेच सकती है रिबल कैपिटल। 1914 करोड़ यानी कि 1914 करोड़ की ब्लॉक डील है, जिसका फ्लोर प्राइस 195 रुपये तय किया गया है। तो ये कैसा लग रहा है मैम स्टॉक? कल उसमें बाइंग आई थी सपोर्ट फॉर्मेशन से, बट आज जैसे आपने बोला ब्लॉक डील के कारण स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, सेल ऑफ आया है। और इसका जो सपोर्ट है वो 189 का है, और ऊपर में जैसे ही ये कल के हाई के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। फिलहाल के लिए व्यू साइडवेज ही है। ठीक है। एक मैम, फार्मा सेक्टर देखिएगा, इस वक्त फार्मा सेक्टर कैसा लग रहा है? क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अभी तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ना तो गिर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अब थोड़ा स्लो, लेकिन ग्रेजुअली आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर में देखिएगा, और इसमें सिप्ला का स्टॉक भी देखिएगा स्पेसिफिकली कि सिप्ला का स्टॉक आपको इस वक्त कैसा नजर आ रहा है। या आपने जैसे बोला कि फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में जो बीच में रैली आई थी या बाइंग आया था वो थोड़ा अभी रुक गया है, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। हम लोग सिप्ला की बात करें तो नीचे में थोड़ा आ सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 1395 का सपोर्ट रहेगा सिप्ला में, और साइडवेज ही चल रहा है बहुत दिनों में, बट सेटअप थोड़ा मतलब कॉशियस ही है। ओके।
एक आज वरुण बेवरेजेस काफ़ी ट्रेंडिंग में स्टॉक चल रहा है। वरुण बेवरेजेस को रेडी टू ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेज और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने के लिए एक नई सब्सिडरी कीवा रेस्प्रेस एंड कंपनी बनाने का ऐलान किया है कंपनी ने। इसके सीईओ ने ऐसा कहा है। तो लेकिन हालांकि स्टॉक में तो अभी फिलहाल तो गिरावट देखी गई है। ऐसा लग रहा है निवेशकों को इस बात के लिए अभी बहुत सारे सेंटिमेंट समझ नहीं आए हैं। यस डेफिनेटली हम लोग देखें तो ऊपर में खुला था, उसका ओपन और हाई देखोगे तो अराउंड 448 पे था, बट वहां से एकदम सेलिंग आया है कंटिन्यूसली। बट ओवरऑल सेटअप देखे तो इतना डेली और वीकली सेटअप में सेटअप वीक ही है, वैसे देखा जाए तो लो लो का ही फॉर्मेशन है। तो हम लोग इसमें और भी मतलब आज का लो या कल का जो लो है 423 का वो टूटा, तो हम लोग और इसमें सेलिंग देख सकते हैं 410 के लेवल के लिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंक की हमने बात की थी, हिंदुस्तान कॉपर भी देखेगा मैम। कल इसके ओएफएस की जो खबरें थी 3% इक्विटी डाइल्यूशन सरकार कर रही है, इसमें इक्विटी बेचने का फैसला लिया है सरकार ने। आज स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन कल तो गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था। डेफिनेटली ओवरसीज कारण की उसके न्यूज के कारण स्टॉक में कल ये था गैप डाउन हुआ था। आज नीचे के हल्के लेवल से बाइंग आई है। अभी भी मुझे लग रहा है कि जब तक ये ऊपर का जो लेवल है 585 का क्रॉस नहीं करता तब तक साइडवेज मोमेंटम रहेगा। 500 505 का सपोर्ट है और ऊपर में जो 585 का रेजिस्टेंस है, तो यही रेंज में रहेगा। एक टाटा के दोनों स्टॉक देखिएगा मैम, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, दोनों में से क्या पसंद है एक तो ये बताइएगा। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में ये न्यूज़ भी है कि सियारा ईवी जो लॉन्च की थी उसमें इनबिल्ट 5G सेल्यूलर कनेक्टिविटी से लेस करने के लिए कंपनी ने अपनी ही दूसरी कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस के साथ कोलैबोरेशन का ऐलान कर दिया, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो भी गाड़ियाँ आएंगी उनमें जो भी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किए जाएंगे वो उसके थ्रू वो इंटीग्रेशन होगा और आगे का इससे रास्ता भी साफ हो गया है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में इसी के चलते हम देख भी रहे हैं टीएमपीवी में कि ठीक ठाक इस वक्त नीचे के लेवल से वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। बट अभी भी टाटा मोटर हम लोग देखें जो पैसेंजर व्हीकल है तो नीचे में ही है, लो लो की फॉर्मेशन बन रहे। ऑटो स्पेस में देखें तो बहुत सारे ऑटो स्पेस में बाकी जो स्टॉक्स है वो अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये कल का जो लो है 309 का या 310 का वो टूटा था और इसमें हम लोग सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए इस चार्ट में कुछ इतना सेटअप नहीं बन रहा है। वही हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो अराउंड 475 चल रहा है। दो ये ऊपर में है, अच्छा खासा साइडवेज चल रहा है, बट हायर साइड पे ही है। तो मुझे लग रहा है कि ये अराउंड 485 का जो रेंज निकालेगा तो हम लोग इसमें एक अच्छा खासा फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं। और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड है 464 का। ओके ठीक है, चलिए कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं मैम। विनीता जी का सवाल लेते हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स पर 1290 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, पूछ रहे हैं कि बाइंग लेवल्स फॉर नेटवेब पूछ रही हैं और इसका पूछ रही हैं एजिस लॉजिस्टिक्स का कि क्या इसे और ऐड कर ले। 1290 के लेवल पर इनके पास है ऑलरेडी। नहीं मैम, थोड़ा वेट करने का सलाह रहेगा ऐड करने के लिए, क्योंकि 1270 का नेक्स्ट सपोर्ट है। थोड़ा स्टॉक में जो बीच में जो बाइंग आया था उसका प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देख सकते हैं, तो 1270 सपोर्ट रहेगा। और दूसरा स्टॉक कौन सा बोला मैम आपने? ये पूछ रही हैं बाइंग लेवल जाना चाहते हैं नेटवेब और फिन केबल। नेटवेब की हम लोग बात करें तो नेटवेब बाय के लिए अभी सपोर्ट के अराउंड ही है। इनकेस 5250 का लेवल रहेगा जहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और नीचे उनको व्यू लॉन्ग टर्म या ऐसे थोड़ा पोजिशन है तो एवरी डिप पे ये बाय कर सकते हैं। जैसे नीचे आएगा तो वो ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। श्वेता जी का सवाल आया है एल&टी फाइनेंस पर 321 पर इनके पास है एल&टी फाइनेंस, नीलकमल 2040, जिंदल स्टील 1255। इनको एवरेज करना है या फिर अभी इनमें बने रहे? एल&टी फाइनेंस पे वो होल्ड कर सकते हैं। 321 का है उनका बाइंग है, फिलहाल वही रेंज में चल रहा है तो होल्ड की सलाह रहेगी। और आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बोला? नीलकमल और जिंदल स्टील। नीलकमल की बात करें तो 2026 के अराउंड है स्टॉक, उनका बाइंग प्राइस पता है? जी मैम, नीलकमल पर 2040 और जिंदल स्टील 1255। हाँ, नीलकमल की भी होल्ड की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक ऊपर में ही है, डेली सेटअप अच्छा है तो होल्ड की सलाह रहेगी। और जिंदाल स्टील की बात करें तो 1040 राइट, 1255 1255। ओके इसमें भी होल्ड की सलाह रहेगी। नीचे में जैसे ही अच्छा खासा बाइंग आया है, मुझे लग रहा है कि 1180 के ऊपर ये अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, तो जिंदाल स्टील में भी होल्ड की सलाह है।
ओके अगला सवाल लेते हैं। प्रदीप जी का सवाल है, कोचिन शिपयार्ड पर 171 पर खरीदा हुआ है इन्होंने, और इसके 1712 पर खरीदा हुआ है, और जी शिपिंग 1450, तेजस नेटवर्क 568। मिड टर्म, शॉर्ट टू मिड टर्म का व्यू है। एक एक करके लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड 1712 पे लिए ऊपर का लेवल है, वो लेवल आने के लिए टाइम जाएगा। फिलहाल कोचिन शिपयार्ड का व्यू साइडवेज ही है, जब तक ये ऊपर में 1570 का जो लेवल है उसके ऊपर ये सस्टेन करते हैं, तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। बिल्कुल। और तेजस नेट जी शिपिंग देखते हैं, जी शिपिंग दिखाइएगा 1450 पर। 1450 सेम, जी शिपिंग भी 1334 के अराउंड चल रहा है। 1450 आने के लिए इसका भी सेम टाइम जाएगा, बट ओवरऑल नीचे के सपोर्ट से 200 SMA से एक लास्ट हम लोग देखे तो एक 7-8 दिन से बाइंग आई है। तो जैसे ये स्टॉक 1380 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। ओके इनका थर्ड स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स का, 568 के लेवल पर खरीदा हुआ है इन्होंने।